अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, हंगामा खेज हफ्ते का बाकायदा तौर पर आज के रोज़ आगाज़ हो चुका है और इस वक्त अदलिया जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही है, उस आज़ादी के जंग के अंदर अदलिया किस हद तक जो है वो कामयाब होगी, अब ये नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के ऊपर डिपेंड करता है। और आज के रोज़ जो फुल कोर्ट इजलास होने जा रहा है, आपके सामने डिटेल रखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें डिस्कस हो सकती हैं। उसके बाद 25 रोज़ के बाद इमरान खान की एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सियासत के अंदर एंट्री आज होगी और आज इमरान खान अपनी वाज़े तौर पर पॉलिसी बताएंगे। ये मुद्दा क्या है, अडयाला जेल के अंदर आज क्योंकि समाअत होने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं फुल कोर्ट इजलास की। फुल कोर्ट इजलास तकरीबन 1 साल के बाद आज होने जा रहा है। इससे पहले फुल कोर्ट इजलास जो है वो हुआ था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और वो ख़त ये लिखा था कि जो खुफिया एजेंसियां हैं वो मुदाखलत करती हैं, जजेस को प्रेशराइज़ करती हैं और जजेस की फैमिली को प्रेशराइज़ किया जाता है। तो इस पर चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है वो फुल कोर्ट बुलाया था। उस पर एक ही फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो आज तक कोई बात सामने नहीं आ सकी। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया। उसकी बुनियादी वजह यह भी थी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब अपनी अक्सरियत खो बैठे थे और उसके बाद 12 जुलाई को जो 8 जजेस ने अपना एक फ़ैसला दिया था, मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला, उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज की जानिब से बार बार लिखा गया कि फ़ुल कोर्ट बुलाएं, जस्टिस मुनीब बख्तर की जानिब से लिखा गया कि फ़ुल कोर्ट बुलाएं, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ढिठाई के साथ फुल कोर्ट नहीं बुलाई। और ज़ाहिर है वो उसमें उनको एक बात जो है वो रोज़े रोशन की तरह आया थी कि काजी फ़ाइज़ साहब अपनी अक्सरियत खो बैठे थे, जो जजेस उनके साथ थे भी सही, लेकिन दूसरी जानिब 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के अंदर अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हैं, क्योंकि मौजूदा निज़ाम की जानिब से जो तबाहकारियाँ की गई वो तबाहकारियाँ किसी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं है और अदलिया के अंदर जो मुदाखलत खुफिया एजेंसियों की जानिब से की जाती है वो उसमें उन 8 जजेस ने जो है वो वाज़े पैगाम दिया। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। सूरत हाल इस वजह से भी दिलचस्प है कि जस्टिस याह्या अफरीदी, जिन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस बनते ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर हमने देखा कि जस्टिस मुनीब बख्तर और जस्टिस उनको यानी कि वापस लाए और फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है वो उन्होंने जस्टिस मुनीब बख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है वो उन्होंने नामजद किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर कौन कौन है? अब जस्टिस मुनीब बख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह है, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं। यहाँ पर हुकूमत जो है वो हम देखते हैं कि अपनी अक्सरियत फिर खो बैठती है और ये वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जिसने जो है वो जो केसेस लगाने हैं, उसके बाद जो है वो जजेस कौन से बेंच के अंदर कौन से जज होंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब हुकूमत नाज़रीन ये सोच रही है, ज़रा ये बताते हैं कि हुकूमत ने अपने MPAs और MNAs को जो है वो ये वाज़े पैगाम दिया है कि वो इस्लामाबाद से ना जाएं, इस्लामाबाद के अंदर ही रहें, क्योंकि अब हुकूमत जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है, जो 3 रुकनी है, इसके साथ भी कोई छेड़छाड़ करने जा रही है, क्योंकि इस कमेटी के अंदर वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल करना चाहती है ताकि जो उसमें अक्सरियत बन सके, कमेटी के अंदर अक्सरियत बन सके। यानी कि अगर किसी फैसले के अंदर जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के किसी फैसले के अंदर इख्तलाफ करते भी हैं तो वो अकलियत में होंगे, दूसरी जानिब जस्टिस मुनीब बख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। तो अब हुकूमत ये सोच रही है कि क्यों ना जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को उसमें शामिल कर लिया जाए। फिर यानी कि अगर जो है वो चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो किसी फैसले से इख्तलाफ करते भी हैं तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो चाबी वाले खिलौने हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उनको उधर ही शामिल कर लिया जाए। इसमें जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं उनका कैरियर वो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि वो किस तरह से काजी साहब के साथ ढिठाई के साथ खड़े रहे और उन्होंने मौजूदा निज़ाम को प्रोटेक्ट किया, मौजूदा निज़ाम को जो है वो सहूलतकार बने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के ऊपर जो है वो खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहे। उसके बाद दूसरा बुनियादी एजेंडा जो है वो ये भी हो सकता, ये भी जो है वो ज़ेरे बहस आएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरनल वर्किंग है, उस इंटरनल वर्किंग के अंदर जो मुदाखलत होती है उसके साथ जो मौजूदा हुकूमत छेड़छाड़ करती है। यानी कि एक ऑर्डिनेंस लाई, ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को छेड़ दिया। अब चूँकि
चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस शामिल कर लिया, तो अब ये सोच रहे हैं कि जनाब इसमें ही छेड़छाड़ की जाए। तो कहीं ना कहीं पर ये बुनियादी जो है वो डिस्कशन ज़रूर होगी फुल कोर्ट के अंदर कि अब इसका क्या करना है, कि इंटरनल वर्किंग के अंदर जो हुकूमत मदाखलत करती है और कोई बिल पास करके जो है वो जजेस को तकसीम कर दिया जाता है, इस पर भी बात होगी। उसके बाद नाज़रीन दूसरी बड़ी अहम चीज़ जो है वो ये भी है कि इस वक्त इतने तनाज़ात हैं अदलिया के अंदर, और उसी तनाज़ात के दौरान फुल कोर्ट को बुलाना यकीनन ये इस बात की इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं पर जजेस को मुतहिद करने की कोशिश की जा रही है और जजेस इकट्ठे होते दिखाई भी देते हैं। क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के आखिरी उस तकरीब के अंदर जो है वो 5 जजेस शरीक नहीं हुए, लेकिन हमने देखा कि जो तकरीब हलफ बर्दारी हुई चीफ जस्टिस जज अफरीदी की, वहाँ पर सारे जजेस इकट्ठे थे, वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जजेस भी इकट्ठे थे, और वहाँ पर ज़रा ये भी बताते हैं कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं उनसे जो है वो सवाल हुआ कि अतर मिनल्ला साहब रेजिग्नेशन के बारे में सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर जजेस जो है वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। तो ज़राए का बताना था कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो पाँव उठाकर मारा और कहा कि माई फुट रेजिग्नेशन, के किसी किस्म के कोई रिज़ाइन नहीं आएंगे। फिर हमने देखा कि हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं, बल्कि हाई कोर्ट के सारे जजेस उस तकरीब हलफ बर्दारी के अंदर उन्होंने शमूलियत की, और ज़रा ये भी बताते हैं कि वहाँ पर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं वो बड़े पुरुमीद नज़र आए और बड़े खुश नज़र आए, और शायद ये इंडिकेशन है इस चीज़ की कि जजेस इस वक्त जो है वो अपनी जो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं पर उन्हें इंडिकेशन दी गई है कि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ खड़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी उनके साथ खड़े होंगे। नहीं तो इससे पहले जो तबाहकारियाँ काजी फायज़ साहब ने की हैं अपनी अदालतों के साथ, और उसके बाद हम देख रहे थे जो नीचे की अदालतें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर दीगर अदालतें हों, वो बिल्कुल सेम सी गई थी और कहीं पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। अब ज़ाहिर है हाई कोर्ट से भी रिस्पॉन्स आएगा, जो नीचे मातहत अदालतें हैं वहाँ से भी रिस्पॉन्ड आएगा, क्योंकि अब जो अगर जजेस मुतहिद हो जाते हैं तो फिर ये बड़ी बात होगी। अब उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है, वो कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो मुतनाज़िब बन चुके हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को आइनी बेंच का सरबराह होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को भी सोचना चाहिए कि एक वफाकी वज़ीर जो है वो खुलेआम ये तरफदारी कर रहा है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की, और एक जज होने के नाते, एक मुनसिफ होने के नाते और एक काजी होने के नाते जो है वो उन्हें ये बात जेब नहीं देती कि अब वो आइनी बेंच के सरबराह बन जाएं, क्योंकि हुकूमत तो ये चाहती है कि आइनी बेंच का सरबराह उनका अपना जज हो, ताकि आइनी मामलात से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो उसके पास जाएं और वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले सकें। तो लड़ाई बढ़ेगी। उसके बाद 25 अक्टूबर को समात, इसमें जो 25 दिन बाद जो है वो आज अडयाला जेल के अंदर समात होगी, और जो 190 मिलियन पाउंड केस है वो अपने हतमी मराहल के अंदर दाखिल हो चुका है। यकीनन वहाँ पर इमरान खान का कोई ना कोई रिस्पॉन्ड ज़रूर आएगा, उसमें हर बात पर रिस्पॉन्ड आता रहेगा। इससे पहले जो पाबंदियाँ अब सहाफ़ी भी अंदर जाएंगे और इमरान खान के जो वकला हैं वो भी जाएंगे, वकला से इमरान खान मुलाकात भी करेंगे और मौजूदा पॉलिसी उसके बारे में ही बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा पॉलिसी और मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में, तरीके इंसाफ की जो पॉलिसी है उसके बारे में भी इमरान खान बताएंगे। यानी कि बहुत सारी बातों के अंदर जो अबहाम है वो अबहाम दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब इमरान खान साहब का जो वाज़ेह मौक़िफ़ है वो भी अडयाला जेल से आता रहेगा। इससे पहले पाबंदियाँ थी, आईनी तरमीम हुई, इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई, एक हंगामी मुलाकात करवाई गई, और उसके बाद हमने देखा कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बने, जस्टिस याया अफरीदी बन गए, इमरान खान का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ उस पर सामने नहीं आ सका। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उस पर इमरान खान का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अब अबहाम दूर हो जाएगा, और अडयाला जेल से जो है वो यकीनन बड़ी खबरें सामने आएंगी, बड़े फैसले, बड़ी पॉलिसियाँ नज़र आएंगी। उस पर मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।